नमस्कार किसान साथियों। जो भी इस समय किसान मूंगफली की खेती करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया समय है। बुवाई के समय जो तापमान की बात करें तो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और मिट्टी होती है वो मिट्टी बालू वाली मिट्टी हो तो बहुत अच्छा रहता है। हल्की दोमट मिट्टी हो वो भी चल जाती है। और मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 मान बढ़िया रहता है पीएच मान। इससे आपको देखने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद में आप जो बुवाई का समय है मूंगफली का, तो अगर आप बरसात के टाइम पे मूंगफली की बुवाई करना चाहते हैं तो बरसात के टाइम पे जून जुलाई में रहता है समय। बहुत अच्छा जो अनुकूल मौसम रहता है वो जून जुलाई में सही रहेगा। और जो आप गर्मियों वाली बोना चाहते हैं, जायद की फसल बोलते हैं जिसको, उसके लिए आप फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं, जिसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद जो मूंगफली की जो वैरायटी होती है, किस्म जैसे बोलते हैं, कौन सी वैरायटी का कैसा लाभ मिले अपन को, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जो 3 वैरायटी होती हैं बहुत अच्छी वैरायटी हैं, जिसको आप लोग TG37A बोलते हैं। TG37A बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी बहुत शानदार पैदावार निकलती है, पौधा अच्छा बनता है, जिससे आपको देखने के रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ में जो दूसरे नंबर की वैरायटी है वो GG20 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बढ़िया देखने के मिल जाता है। इसी में आपको तीसरी वैरायटी बता दें, जो तीसरी वैरायटी होती है वो JL 24 नंबर वैरायटी है। ये भी आपको बहुत अच्छी वैरायटी रहेगी। बाकी आप अपने क्षेत्र के अनुसार किसी विभाग से पुष्टि करवाना बेहतर रहेगा। जो आपके किसी विभाग वाले बताएं, जो आपके आस पड़ोस के दुकानदार भाई हैं उनसे समझ लें। वो जो आपको वैरायटी बताएं उस वैरायटी को भी आप बो सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक अपनी वीडियो देख ली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि हमको जानकारी कैसी लगी है। इसके बाद में जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आप 2 से 3 बार अच्छी जुताई करें खेत की, जिससे मिट्टी अच्छी हो जाए। और और समतल बनाएं मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाएं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आखिरी जुताई में गोबर की खाद 8 से 10 टन हेक्टर के हिसाब से ज़मीन में मिट्टी में मिलाएं। 8 से 10 टन हेक्टर के हिसाब से आप जो गोबर की खाद है उसको मिट्टी में मिलवाइए। इससे आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाला है। इसके बाद आप बीज की बात करें तो जो बीज दर होता है वो आप बीज दर 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बुवाई की दूरी होती है तो बुवाई की दूरी के लिए हम आपको बता दें, कतार से कतार की दूरी होती है 30 से 45 सेंटीमीटर जिसे बोलते हैं, 30 से 45। इसके बाद पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। और बीज बोने से पहले फफूंदी नाशक दवा अवश्य मिला लें, जिसमें कार्बन डाइजिम से आप उपचार कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा रहता है, कार्बन डाइजिम से आप उपचार करते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलाना है तो अपने नज़दीक के दुकानदार से सलाह लें, जो किसी विभाग का है उससे आप सलाह लें और ये आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो सिंचाई होती है खरीफ खरीफ में आमतौर पर बारिश पर निर्भर होने वाली वैरायटी होती है। जो खरीफ का समय होता है उस टाइम पर बारिश के ऊपर निर्भर होने वाली होती है। तो जो जायद का समय होता है उसमें फसल में 5 से 6 सिंचाई जरूरी होती हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण समय है, फूल आने पर, दाना बनने के समय सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका पौधा सही से विकास होगा और दाना अच्छा आएगा, फलियाँ ज़्यादा लगेंगी उसमें। इसके बाद में उसमें हम खाद के बारे में आपको बता दें कि जो गोबर की खाद 8 से 10 टन हेक्टेयर हमने आपको बताई है। साथ में आप रासायनिक खाद भी मिला सकते हैं। जो नाइट्रोजन खाद जिसे यूरिया बोलते हैं उसको 20 से 25 किलो के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। और जो DAP की मात्रा है वो 40 से 60 किलो। और इसी में आप पोटास 20 से 30 किलोग्राम, ये चाल नहीं कर और पोटास 20 से 30 किलोग्राम आप कर सकते हैं। खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम आपको बता दें कि खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप उसमें क्या डालें। खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की जरूरत हो तो 20 से 25 दिन के बाद गुड़ाई की जरूरत पड़े तो पेंडामेल वीडीसाइड का उपयोग
करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप जैसे मान लो आपने बुआई की मूंगफली की, अब हम आपको बताते हैं विस्तार से। जैसे आपने मूंगफली की बुआई की, मूंगफली की बुआई कर दी आपने, तो इसमें जो खरपतवार उगता है तो उसके लिए प्री इमरजेंस आता है। प्री इमरजेंस उसको बोलते हैं कि अपन ने बीज को बो दिया, बीज जमा नहीं, अपना खरपतवार जमा नहीं अभी, तो बीज की बुआई कर दो। उसके बाद जमीन में पेंडा मिल नाम की दवा आती है, इमीजा प्लस पेंडा भी आती है, अब तो आने लगा, टेक्निकल का नाम है ये, इमीजा प्लस पेंडा। इसको आप 1 लीटर दवा को 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त हो जाती है। इसको आप बालू में मिला के फेंक सकते हैं, पानी दे सकते हैं, या मशीन के स्प्रे से भी कर दे सकते हैं। इसमें आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि कम से कम 30 दिन तक खरपतवार जमने की समस्या नहीं आती है। और इससे खरपतवार जमने की कोई समस्या नहीं आती। आपकी जो बीज होता है बढ़िया स्वस्थ होता है। और अगर मान लो उसमें बीज, अगर मान लो बीज जमे आया, खरपतवार की अपन ने दवा नहीं डाल पाई, प्री इमरजेंस, तो इसके बाद में फिर दवा दूसरी भी आती है, जो आप 15 से 20 दिन के बाद दवा को डाल सकते हैं। उससे जो होगा कि जो आपका खरपतवार है वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप इमीजा थाइपर, जो टेक्निकल का नाम होता है, इमीजा थाइपर 10% SL का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है। यहाँ पर अगर ये ना डालो तो वो UPL कंपनी की आती है आयरस, उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी दवा है। इससे आपके चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अडावा कंपनी की बिटब्लॉक के नाम से आती है, BSF कंपनी की परसूट के नाम से दवा आती है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। क्रिस्टल कंपनी की गार्ड के नाम से आती है। जिसमें टेक्निकल की बात करें तो उसमें इमीजा थाइपर हो सकता है। अब इतनी आपको विस्तार से जानकारी देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको चारे की दवा यहीं तक आपको इतनी बता दी है। इसके बाद अब कीट रोग लगता है तो उसके बारे में समझिए। जो इसमें मुख्य कीट लगता है वो सफेद ग्राफ लगता है, इसकी दवा डालना पड़ेगा आपको। दीमक लगता है तो उसकी दवा डालना पड़ती है। दीमक लगे तो उसके लिए आप क्लोरोफारीपास का आप बालू में मिलवा के आप नीचे फंकवा सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आता है क्लोरोफारीपास, 20% होती है जो इसी फॉर्म में, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तना छेदक लग रहा है तो उसके लिए इल्ली की आप दवा डाल सकते हैं। इसके बाद जो टिक्का रोग आता है उसके लिए भी दवा डालना पड़ेगी। इसके नियंत्रण के लिए जो हमने बताया है दवाई का छिड़काव, जैसे कि क्लोरोफारीपास और मैनकोजेब, ये बहुत जरूरी है। और बीज उपचार भी आप इसका जरूर कर लें तो उसमें रोग आने की समस्या कम रहती है। खुदाई और कटाई, फसल 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। तो जब पत्तियां पीली पड़ने लगे, पौधे को उखाड़ कर 4-5 दिन सुखाएं। इसके बाद इसकी उत्पादन जो होता है वो 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है, और अच्छी फसल देखभाल से 30 क्विंटल तक निकल सकता है। तो किसान भाई अच्छे से देख रेख करें, बढ़िया निदाई गुड़ाई करें, समय पर पानी दें। अगर उसमें कोई कीट रोग लगता है तो उसकी भी दवा डालें, जब आप उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मूंगफली की बाजार में अच्छी मांग रहती है, तेल और दाने दोनों के लिए उपयोगी होता है। कम लागत में अच्छा मुनाफा भी आपको इससे मिल जाएगा। तो इन सारी बातों को आप किसान भाई समझ गए होंगे। तो आप एक बार गर्मियों में भी आप इसकी खेती करके देख सकते हैं मूंगफली की, इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख लिया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ। बने रहिए आपके अपने मेरा भाई किसान चैनल में।